जब पूरी दुनिया क्रिसमस मनाने के बाद सो रही थी, तब अमेरिका ने नॉर्थ वेस्ट नाइजीरिया में आईएसआईएस के ठिकानों पर मिसाइलें दागी। अमेरिका से नाइजीरिया की दूरी जो है वो लगभग 10,500 किलोमीटर है। इसके बारे में जानकारी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने अंदाज में सोशल मीडिया पर दी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो जानकार हैं वो ये बता रहे हैं कि नाइजीरिया में बड़े पैमाने पर ईसाइयों के मारे जाने जैसी कोई पुष्टि नहीं होती है, वैसा कोई संख्या नहीं है जो ये बात साबित करे तब अमेरिका ने ये अटैक क्यों किया। ये सवाल समझेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये बताएं कि इस हमले के बारे में जानकारी देते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर क्या लिखा है। उन्होंने अंग्रेजी में एक लंबा पोस्ट लिखा है जिसे अमेरिका का जो डिपार्टमेंट ऑफ वॉर है उसने एक वीडियो के साथ शेयर किया, जो वीडियो आप पहले ही देख चुके हैं। तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जो पोस्ट है जो अंग्रेजी में है वो मैं हिंदी में आपको पढ़ के सुना रहा हूं। एक एक शब्द पर गौर करेंगे आप तो अमेरिका की मानसिकता को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। आज रात कमांडर इन चीफ के रूप में मेरे निर्देश पर संयुक्त राज्य अमेरिका ने नॉर्थ वेस्ट नाइजीरिया में आईएसआईएस के आतंकवादियों के खिलाफ एक बड़ा घातक हमला किया है। ये आतंकवादी मुख्य रूप से निर्दोष ईसाइयों को निशाना बना रहे थे, उनकी बेरहमी से हत्या कर रहे थे। ऐसी घटनाएं कई वर्षों बल्कि सदियों बाद देखने को मिली हैं। मैं पहले ही इन आतंकवादियों को चेतावनी दे चुका था कि अगर उन्होंने ईसाइयों की हत्या बंद नहीं की तो उन्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। आज रात वही हुआ। युद्ध विभाग ने कई सटीक हमले किए जैसा कि केवल संयुक्त राज्य अमेरिका ही कर सकता है। मेरे नेतृत्व में हमारा देश कट्टर इस्लामी आतंकवाद को पनपने नहीं देगा। ईश्वर हमारी सेना को आशीर्वाद दें और सभी को क्रिसमस की शुभकामनाएं, यहाँ तक कि मारे गए आतंकवादियों को भी, जिनकी संख्या और बढ़ेगी अगर ईसाइयों की हत्या जारी रही। डोनाल्ड जे ट्रंप, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति। अब अमेरिका के इस हमले पर नाइजीरिया की सरकार ने क्या कहा है। अगर आपको ये लग रहा है कि नाइजीरिया की सरकार ने अपनी ज़मीन पर अमेरिका द्वारा किए गए इस हमले का विरोध किया होगा, नाराज़गी जताई होगी या कम से कम दुख प्रकट किया होगा, गुस्सा प्रकट किया होगा, तो आप गलत हैं। आगे मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो आराम से ध्यान से सुनिए। नाइजीरिया के विदेश विभाग ने इस हमले को लेकर के एक लंबा पोस्ट सोशल मीडिया पर शेयर किया है। वो पूरा पोस्ट मैं नहीं पढ़ने जा रहा हूँ, उस पोस्ट का पहला पैरा ही मैं आपको पढ़ के हिंदी में बताऊंगा, तो आपको ये साफ हो जाएगा कि इस हमले के बाद नाइजीरिया की सरकार का क्या रुख है। फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ऑफ नाइजीरिया पुष्टि करता है कि नाइजीरिया के अधिकारी आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के लगातार बने हुए खतरे से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों के साथ संरक्षित सुरक्षा सहयोग लगातार कर रहे हैं। इन साझेदारों में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी शामिल है। इसी सहयोग के तहत नॉर्थ वेस्ट नाइजीरिया में आतंकवादी ठिकानों पर हवाई हमले के जरिए सटीक कार्रवाई की गई है। तो कुल मिलाकर के अमेरिका ने आधी रात में नाइजीरिया में जो आतंकी संगठन है उन पर जो मिसाइलों से अटैक किया उसे नाइजीरिया सरकार का समर्थन मिला है। अभी तक ये जानकारी नहीं मिली है कि अमेरिका के इस हमले में कितने आतंकवादी मारे गए या फिर कुछ निर्दोष लोग भी इस हमले की चपेट में आए हैं। मैं बीबीसी पर एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, उस रिपोर्ट में ये कई बार इस बात को लिखा गया है कि जो जानकार हैं, जो नाइजीरिया में मानवाधिकार आयोग के लोग हैं, समिति के लोग हैं जो मानवाधिकार पे काम कर रहे हैं, ऐसे संगठन एनजीओ बार बार इस बात को उद्धृत कर रहे हैं, बता रहे हैं कि नाइजीरिया के कई इलाकों में आतंकवादी संगठन हैं, उनकी सक्रियता है। उसमें बोको हराम भी एक है जिसकी चर्चा हमने बीच में बहुत सुनी थी, और आईएसआईएस भी है उन्हीं आतंकी संगठनों में। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि नाइजीरिया में मुसलमान और ईसाई लगभग आधी आधी आबादी है और ऐसी कोई जानकारी नहीं मिलती है कि पिछले कुछ वक्त में नाइजीरिया में सिर्फ ईसाइयों को निशाना बना करके बड़े आतंकवादी हमले हुए हों। ऐसा दावा उन रिपोर्ट्स में की गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप या फिर अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने या फिर वहाँ के जो वॉर डिपार्टमेंट है, उन्होंने इस हमले के बाद भी ऐसी कोई जानकारी नहीं दी है कि ये जो हमले किए गए हैं नाइजीरिया में आतंकवादी
संगठनों के ऊपर, जैसा अमेरिका दावा कर रहा है, वो किस हमले के विरोध में किया गया है। कहने का मतलब कि पीछे कब नाइजीरिया में ईसाइयों पर बड़ा अटैक हुआ या ईसाइयों की हत्या हुई, जिसके जवाब में अमेरिका ने ये किया है। लेकिन अमेरिका ने ये हमला किया अपने देश से लगभग 10,500 किलोमीटर दूर नाइजीरिया में उसने अटैक किया। और जैसा मैंने आपको बताया कि इस अटैक के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जो भाषा है, जिस भाषा में उन्होंने जानकारी दी है, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि ऐसा अटैक सिर्फ और सिर्फ संयुक्त राज्य ऑफ अमेरिका ही कर सकता है। कहने का मतलब कि अमेरिका अपनी दादागिरी भी इन हमलों के जरिए एक बार दुनिया को दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो ये जो हमला हुआ है अमेरिका की तरफ से आतंकवादी संगठनों पर, जैसा अमेरिका दावा कर रहा है, उस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।